बहुत स्वागत है 26 जनवरी की पावन वेला पर। गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे समस्त भारतीयों के लिए। अभी अभी अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं तो आइए एक बार प्यार से हमारे साथ बोलिएगा, भारत माता की जय। ये हमारे अंदर का जोश हमेशा जिंदा रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, सजीव रहना चाहिए, तब हम एक सच्चे भारतीय कहे जाएंगे। अपने देश के लिए हमारी भुजाओं में हमेशा फड़कन हो, तब हम भारतीय कहे जाएंगे। इस मातृभूमि को गुलामों की पीढ़ियों से निकालने के लिए हमारे जितने वीर जवान शहीद हुए हैं उन सबको एक बार, बारंबार और हर बार सादर वंदन और प्रणाम। और उन कोख के लिए भी सादर नमन है जिस कोख से हमारे ऐसे वीर सपूत जन्म पाए थे। हे भारत माँ, आप सदैव हमारी इस धरा को इस प्रकार के सपूतों से भर कर रखें और हम अपने युवाओं में, आपके पुत्रों में वो जोश रहे कि हम हंसते हंसते अपने सर को कुर्बान करें और देश के प्रति सदैव एक सच्चे, निर्भीक और जागरूक नागरिक की भांति जीवन यापन करें। चलिए, आज एक बेहद शोधीय विषय से हम आपका परिचय कराते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपने धरोहरों की रक्षा करके अपने ग्रहों को भी हम बलवान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो हमारे भारतवर्ष की सरकार और संविधान के अंतर्गत आते हैं उन विशेष जगहों का मैं नाम लूंगा, आपके स्क्रीन पे भी है। रेलवे स्टेशंस, ये एक बहुत जागृत जगह है जहां पर देश विदेश हर जगह के लोग सदैव अपने गंतव्य पे जाने के लिए खड़े रहते हैं। हम आप में से ही बहुत सारे लोग होते हैं जो इन स्थलों की हम रक्षा नहीं करते हैं। कहीं पर भी बगल में वॉशरूम होगा लेकिन बच्चे को सुसु पोटी पटरिया के लगा है, बैठे हैं बगल में खखार के थूक रहे हैं, बगल में छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे घूम रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, पान गुटखा तंबाकू खा के अगज रहे हैं, थूक रहे हैं। मतलब ओवरऑल मिलाकर के महागंदगी फैला रहे हैं रेलवे स्टेशन पर। मित्रों, यदि इस प्रकार से आप करते हैं तो आपका शनि बहुत पीड़ित हो जाएगा। आपने शनि को दूषित किया है क्योंकि रेलवे स्टेशन से शनिदेव का डायरेक्ट संबंध है। अब अलग विषय है कि फायर से चलता है, इलेक्ट्रिक से चलता है तो मंगल का भी अंश आ जाता है, सूर्य का भी आ जाता है, लेकिन लोहे से जुड़ा है। लौह पथगामिनी कहते हैं ट्रेन को। एक ऐसा स्टेशन, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा जंक्शन जहां पर लौह पथगामिनी आए जाए उस चीज को शनि से जोड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शनि हमेशा शुभ फल दे तो रेलवे स्टेशन को आप साफ रखें, स्वच्छ रखें। अस्पताल, ये देखिए गणतंत्र दिवस पर हम आपको प्रण करवा रहे हैं, एक तरह से ये कसम खा रहे हैं कि आप अपने द्वारा रेलवे स्टेशन को आप सदैव साफ रखेंगे। अगर आप साफ रखते हैं तो मित्र, आपकी कुंडली का शनि बड़ा बलवान हो जाएगा। भैया मेरे, पत्थर पहनने से, नीलम पहनने से शनि पॉजिटिव नहीं होता है। रेलवे स्टेशन स्वच्छ रखने से शनि बहुत पॉजिटिव होता है। अस्पताल, हॉस्पिटल्स, मित्रों, यहां पर सूर्य का वास होता है क्योंकि यहां औषधि काम में लाई जाती है और सूर्य औषधि का कारक होता है। हॉस्पिटल्स में आप इधर उधर तमाम चीजें, जो तीमारदार होते हैं, जो पेशेंट्स के साथ आते हैं, मरीजों के साथ आते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। आप भी किसी न किसी रूप में बहुत बार हॉस्पिटल से गए होंगे और याद करिए कि आपने वहां पर सफाई का कितना ख्याल रखा था। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। शुरुआत हमसे होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी ने
हम हर किसी को ये दृष्टांत पता होगा कि बच्चे को बस इतना कहना था कि बच्चा गुड़ मत खाया करो, पहले गुड़ खाना छोड़े फिर बच्चे को शिक्षा दिए। सुधार, तो हॉस्पिटल को जब आप साफ सुथरा रखेंगे, वहाँ की चीज़ों से आप हमेशा स्वच्छ रखेंगे, उसको चीज़ों को सलीके से रखेंगे, ठीक से रहेंगे, तो आपका सूर्य बलवान होगा। विद्यालय, स्कूल्स मेरे टारगेट पे रहते हैं। यहाँ से जुड़ी चीज़ों की रक्षा करना, यहाँ से जुड़ी चीज़ों को साफ सुथरा रखना, यथावत रखना, केयर करना आपकी कुंडली के बृहस्पति और चंद्रमा को मजबूत करता है। नदियां, पहाड़ और वन आदि क्षेत्रों के कारक ग्रह चंद्र, शुक्र और बुध होते हैं। आप इन स्थानों को भी अगर साफ सुथरा रखते हैं, इनकी रक्षा करते हैं, तो आपका चंद्र, बुध और शुक्र शुभ होता है। ऐतिहासिक इमारत जैसे दिल्ली के लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, दरगाह आदि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनका संबंध हमारे इतिहास से है, इनकी रक्षा करने से आपकी कुंडली का सूर्य और शनि दोनों बलवान होता है। हमारे भारतवर्ष का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसकी रक्षा करने से आपकी कुंडली का नवम भाव और कुंडली का बृहस्पति ये दोनों मजबूत होता है, क्योंकि ये आपके शान की बात है, आपके आन और बान की बात है। बुजुर्ग, है ये मारा छक्का, ये आपने कभी नहीं सोचा होगा, ये सिर्फ आपका एस्ट्रो फ्रेंड सोच सकता है जिसकी कुंडली ही ऐसी है। हमारे सबसे कीमती धरोहर हमारे बुजुर्ग होते हैं। ये ऊपर के जितनी बातें हमने बताया है, अगर कोई व्यक्ति अपने घर के बुजुर्ग का सम्मान करता होगा, अपने घर के बुजुर्ग की महा इज्जत करता होगा, तो इन जगहों की भी इज्जत करेगा। माइंड इट। तो हमारे जीवन के सबसे कीमती धरोहरों में से एक हमारे बुजुर्ग की रक्षा करने से, उसका साथ देने से, उसकी प्रसन्नता का ख्याल रखने से हमारी कुंडली का शनि मजबूत होता है। एंड द लास्ट थिंग, आवर कैरेक्टर, हमारा चरित्र। अगर हम अपने चरित्र रूपी सबसे कीमती धरोहर की रक्षा करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, तो हमारे सारे ग्रह मजबूत हो जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, भारत माता की जय। हमें बहुत बहुत आभार आप सबका, हमें इतना सुनने के लिए। और इस कार्यक्रम को, इतने पोर्शन को, इसे आप दबाकर शेयर करिएगा, जितना शेयर कर सकते हैं। हमारी आवाज जन जन तक पहुंचाइए और भारतवर्ष को प्रसन्न देश बनाइए, एक हंसता, खिलखिलाता, महकता, चहकता हुआ देश। क्योंकि हमारी भारतवर्ष पहले से भी भारत माता को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे ख्याल से सोना यहाँ धन से मतलब नहीं था, हम सबके संस्कार और चरित्रों से मतलब रहा होगा। हो सकता है रुपया पैसा वाला सोना भी रहा होगा। सोने की चिड़िया कीमत से हम ना लगाकर हम सांस्कृतिक रूप से कीमत पर लगा सकते हैं। ये अपनी सोच, ये मेरा दर्शन, मेरी फिलॉसफी है। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से बोलिएगा, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। नमस्कार। हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।